जब कोई आपको ना अपने साथ रखता है और ना छोड़ता है, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? मेरे पास बहुत सारे लोगों के केसेस आते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ सिचुएशन होती है, लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं और एक कॉमन प्रॉब्लम जो कि बहुत ज़्यादा केसेस में आ रही है कि जी दूसरा इंसान मुकम्मल तरीके से ना तो हमें अपनाना चाहता है और ना हमें छोड़ना चाहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है? मैं एक जनरल नॉलेज के लिए आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि आपने मेरी बातों के ऊपर आँखें बंद करके एतबार कर लेना है और वैसे शुरू कर देना है। बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि आप कोई भी फ़ैसला करने लगे ना, तो किसी एक्सपर्ट बंदे से या कोई आपका करीबी दोस्त हो, कोई बड़ा हो, कोई बुज़ुर्ग हो, समझदार इंसान, जो आपके साथ लॉयल हो, उस बंदे से आपने एक दफ़ा मशवरा ज़रूर कर लेना है, ठीक है? ब्लाइंडली बातों को फ़ॉलो नहीं करना। अब आपको क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहला काम तो ये है कि आप अगले इंसान के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। उसको ओपन अपने बारे में बताएँ। अगर आप मेरे साथ रिलेशनशिप में सीरियस हैं, तो इस रिलेशनशिप को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं हैं, तो हम इस रिलेशनशिप को यहीं पर छोड़ देते हैं। बातचीत करने की कोशिश करें, थोड़ा-सा वेट करें। लेकिन जब दूसरा बंदा नहीं सुधर रहा, उसके बाद फिर उसको लव की, मोहब्बत की डोज़ देना ख़त्म कर दें। उससे इमोशनली थोड़ा डिटैच हो जाएँ। ताल्लुक़ रखें, बात करते रहें, लेकिन इमोशनली डिटैच हो जाएँ। मतलब उस बंदे की आदत को ख़त्म कर दें, उस बंदे से एक्सपेक्टेशन लगाना छोड़ दें, इमोशनली थोड़े से डिटैच हो जाएँ। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है आपको अपनी ज़ात के ऊपर काम करने की, ठीक है? अपनी ग्रूमिंग के ऊपर काम करने की। जितना मर्ज़ी आप अपने ऊपर काम करेंगे ना, उतना ज़िंदगी में आप बेटर डिसीज़न कर पाएँगे। अब ज़िंदगी आपकी है, तो डेफ़िनेटली फ़ैसला आपको करना है। तो आपने जो फ़ैसला करना है ज़िंदगी में, वो जो आपको सही लगता है, आपने वो फ़ैसला करना है। दूसरे बंदे का मूड ठीक नहीं है और मैं ये फ़ैसला नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। दूसरे का मूड जाए भाड़ में। जब ज़िंदगी आपकी है, एक इंसान आपको सीरियस नहीं ले रहा, तो फिर सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि इमोशनली डिटैच हो जाना है, उसकी आदत को ख़त्म करना है और उसके बाद जो आपको सही लगे ना, आपने वो फ़ैसला करना है। ऐसे लोगों से फिर आपने कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। बाज़ औक़ात लोगों की सिचुएशन इस तरह की होती है कि वो कुछ फ़ैसला कर नहीं पाते, लेकिन बाज़ लोगों को पता होता है, ज़्यादा तादाद में लोगों को पता होता है कि हमने इस बंदे को या इस बंदी को यूज़ करना है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको यूज़ कर रहे होते हैं, अपना वो मतलब पूरा कर रहे होते हैं। उन्होंने जहाँ जाना होता है, जिसके साथ ऑफ़िशियल रिलेशनशिप बनाना होता है, उन्होंने अपना टारगेट मुकम्मल सेट किया होता है। लेकिन आपको एक ऐसा समझ लें कि जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी के चारों टायर होते हैं और एक टायर जो है वो स्पेयर होता है कि खुदा ना खास्ता कोई टायर पंचर हो जाए तो वो उसको उठाकर लगा देना। वो आपको इस लास्ट ऑप्शन की तरह इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं कि जब तक मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है, मैं इसको यूज़ करता हूँ और अगर वो मिल गया तो वो आपको क्विट कर देंगे, वो चला जाएगा तो फिर आपको पकड़ लेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैनिपुलेशन की गेम है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपने जाल में फँसा कर रखनी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लोग करते हैं जो कि सेल्फ़िश लोग होते हैं। लॉयल बंदा कभी भी आपके साथ डबल माइंडेड डबल गेम नहीं खेलेगा। वो या तो आपको अपना लेगा या छोड़ देगा। कहेगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, ठीक है? और उसके बाद वो आपके साथ किसी किस्म का ताल्लुक भी नहीं रखेगा। उसको पता लगेगा कि यार मैं इसका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं खामख़ा इसको अपनी आदत आदत लगा रहा हूँ। तो वो आपके साथ इतना लंबा रिलेशनशिप नहीं रखेगा, वो कोई ना कोई फ़ैसला कर लेगा। ये हमेशा वही लोग इस तरह करते हैं जो कि सेल्फ़िश लोग होते हैं या इमोशनली वीक लोग होते हैं, जिनके पास फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं होती। तो वो फ़ैसला नहीं करते और आप उनका मुँह देखते रहें कि जी कब हाँ करेंगे, कब कोई अच्छी बात करेंगे, कब ये फ़ैसला करेंगे। इंतज़ार कर लिया, 6 महीने 1 साल देख लिया, कुछ नहीं बना, तो फिर अपने ऊपर काम करें, इमोशनली उस बंदे से डिटैच हों और फिर जो आपको अच्छा लगता है आपने ज़िंदगी में वो फ़ैसला करना है। आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले किसी दूसरे इंसान के मूड के मोहताज नहीं होने चाहिए।
आप किसी दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए कि वो मेरे बारे में क्या कहता है, जो वो कहेगा तो मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करूँगी या करूँगा, ठीक है? तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है, अपनी ज़ात के ऊपर काम करने की ज़रूरत है।